जैसे जैसे मौसम खुल रहा है, कश्मीर की वादियों में बहुत से सैलानी आ रहे हैं। उनमें से बहुत से बुद्धिजीवी हैं और किसी न किसी कला पे महारत है उनकी। कुछ राइटर्स हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ ऐसे ही कुदरत को प्यार करने वाले जो पर्यटक हैं। उनमें से एक हैं पीसी बोध साहब। बोध साहब एक सरकारी कर्मचारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनके अंदर जो एक हृदय में एक राइटर बैठा हुआ है, लेखक बैठा हुआ है, वो इनको अक्सर कहता है कि कुछ न कुछ कलम अपनी चलाऊं। तो इनकी कलम के माध्यम से बहुत सी किताबें लिखी हैं इन्होंने। बहुत की जो अच्छी अच्छी किताबों के इनके हिस्से में हैं। अभी श्रीनगर में ये आए हुए हैं और पहले इनसे जानते हैं कि कश्मीर आज के दौर में, अभी आपने श्रीनगर में आके कैसा फील किया, कैसा महसूस किया, कैसा लग रहा है आपको? मैं कश्मीर इस बार दूसरी बार आया हूं और हर बार की तरह आज भी कश्मीर की वादियों में घूमने के बाद जो मन में विचार उपजे, जो ख्याल आए, वो हर बार की तरह नए और हर बार की तरह मन को प्रेरित करने वाले हैं। इस बारे में जो एक खास भाव जो मेरे मन में आया, वो मैंने एक कविता में उसको लिखा है। लंबी कविता है, पर कुछ लाइनें मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ। शुरू की लाइनें हैं, ललित और नूरुद्दीन की रूहानी वादी, लालेश्वरी और नंद ऋषि की जुबानी कहानी, यही है जन्नत से सुंदर कश्मीर हमारी, यही है मन्नत से मिली तकदीर हमारी। कहां से कायनात की एक अनूठी मेल से जन्म लेकर एक नन्ही परी सी आकर, कहां से कायनात की एक अनूठी मेल से जन्म लेकर एक नन्ही परी सी आकर, खूबसूरती की नायाब बगिया सी छाकर, दुनिया के दिलों में बसी कोहिनूर सी। और खास कुछ लाइनें हैं जो आज हर पर्यटक को जो महसूस होता होगा इस खूबसूरत वादी और इस खूबसूरत सभ्यता, ये एक सिविलाइजेशन को देखकर जो अपने आप में नायाब है। मानवीय सौंदर्य का एक अनूठा मंचन है, मानवीय सौंदर्य का एक अनूठा मंचन है, मानवीय सौहार्द का एक अनूठा प्रदर्शन है। ये सबको लुभाता प्रेम और जीवन है, ये सबको लुभाता प्रेम और जीवन है। ये कश्मीर है, कश्मीरियत है, प्रेम दर्शन है। कहते हैं कि कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है और जो कुदरती जो वातावरण है, बहुत ही अति आकर्षक है, निसंदेह आनंदमय है। देखिए, एक किसी भी भूभाग में किसी भी जगह हम जाते हैं तो उसमें जो चीजें हम देखते हैं वो हर तरह से उस मिट्टी की, उस आबो हवा की और उसमें पनपने वाले पेड़ पौधे और उसमें निर्भर पूरी सभ्यता, पूरे हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु का जीवन उसमें नजर आता है और उस प्रकृति से मेल खाता हुआ विचार और प्रेम दर्शन, विचार और आपसी सामंजस्य उसमें नजर आता है। यही हर बार मैं कश्मीर में आकर महसूस करता हूँ और अभी भी यही लग रहा है। पूर्ण चंद्र बोध साहब, आप एक बहुत ही उच्च अधिकारी भी हैं, लेकिन आपके साथ साथ जो एक लेखक आपको अंदर सताता है कि उसको भी थोड़ा सा टाइम दिया जाए, तो कैसे ये मेंटेन करते हैं, इनका बैलेंस कैसे बनाए रखें? ये आपने बहुत ही एक ऐसा टिपिकल क्वेश्चन पूछा जो बार बार सामने आता है और मेरा जवाब ये है कि मैं बहुत ही अनुशासन से सुबह के समय में इस लेखन को समय देता हूँ और जिसको हिंदी में सातत्य कहते हैं, सातत्य में ही रचना संभव है। जो थोड़ा बहुत समय निकाल पाता हूँ उससे मैं इसके प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाता हूँ। आप अधिकतर क्या लिखते हैं? कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, फिक्शन या गद्य पद्य? मैंने बहुत पहले से कविताएं लिखनी शुरू की, बचपन से ही। तो उसके
उसके फलस्वरूप अभी हाल ही में मेरी एक काव्य संग्रह है एक और प्रशांत प्रकाशित हुआ है, जिसका विमोचन होना अभी बाकी है। और इसके साथ ही मेरे दूसरा एक और काव्य संग्रह पर काम चल रहा है, जो सर्विस में होते हुए जिसको मैं एक समापन नहीं दे पाया था। अब मैं उसको कंप्लीट करके जल्दी से दूसरी किताब भी प्रकाशित करने वाला हूँ। ये मेरी हिंदी रचना और हिंदी साहित्य के बारे में है। पर इंग्लिश में मैंने सन 2000 में माउंट कैलाश एंड द वंडर लेक नामक एक फ्री इंग्लिश वर्स की किताब, जो कि मेरे कैलाश मानसरोवर यात्रा की दिन प्रतिदिन यात्रा के बारे में, और उसके बाद एक टेल्स फ्रॉम द बुद्धाज लाइफ, फिर एक फ्री इंग्लिश वर्स बुद्ध की जीवनी के बारे में। और अभी हाल ही में, क्योंकि मैं कृषि मंत्रालय में था, तो मैंने एक फार्मर्स सुसाइड्स इन इंडिया पॉलिसी मैलिग्नेंसी नामक किताब लिखी है, जो इंग्लिश में है। और जो ये मेरी दूसरे मेरे सब्जेक्ट और मेरे विषय रिलेटेड, क्योंकि मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से हूँ, तो ये मेरी उस फील्ड की किताब है। और मैंने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के बारे में भी एक किताब, ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी एंड द 11th प्लान ICT इक्विटी इश्यूज करके एक किताब छापी है, जो डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, जो इस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र के बारे में है। अब क्योंकि ये मेरे सर्विस का अंतिम महीना है, तो इसके बाद मैं फ्री होकर इसी पर फोकस करूंगा, ताकि जो कुछ मैंने अभी तक अनुभव प्राप्त किया विभिन्न विषयों में, विभिन्न मंत्रालयों में, उनको साझा करूं सब कंसर्न संबंधित लोगों के साथ। ये मेरे विचार है। वो सर, आपकी जो कविता है वो छंदोबद्ध है कि फ्री वर्स है या मुक्त छंद है? मेरी इंग्लिश की कविताएं जो हैं फ्री वर्स भी हैं और राइमिंग भी हैं। वैसे भी हिंदी में ही मैं राइमिंग और फ्री वर्स दोनों में लिखता हूँ। हम कामना करते हैं कि आप और ज्यादा लिखें। जैसे आपने कहा कि अब आप सेवा से निवृत्त होने वाले हैं और असली सेवा के लिए आप आ रहे हैं, जो आपके अंदर जन्मजात बैठा हुआ है, एक राइटर है, उसको आपने वो समय देना है और आपको सुकून भी मिलेगा उसको समय देके। हम कामना करते हैं कि आप अच्छा लिखें, जो आपके अंदर चीजें दबी हुई हैं उनको निखारें। आप कश्मीर में आए, जाते जाते आपसे मुलाकात हुई, हमें अच्छा लगा। दर्शकों, ये हमारे कश्मीर में आए थे, श्रीनगर में, PC बोस सर, अचानक मुलाकात हुई और अच्छी बातें हमें जानने को मिली। सर, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।